हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आई होप सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं मैथड्स का इंट्रोडक्शन। यानी मैं आपको यहाँ पर जो भी मैथड्स होता है उसके इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं मैथड्स को, हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। तो साइंस की इसी तरीके की वीडियो अगर आपको मिलती रहे, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास मैटर्स चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना कराऊंगा कि मैटर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होती है और कैसे वो क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है? यानी मैटर वो चीज है जो आप देखते हो, यानी आपने आसपास नजर उठा के देखो, आपके आसपास नजर आता है कुछ भी, बुक्स है, पेन है, ठीक है, कॉपी हो गई है ना, आपका मोबाइल फोन हो गया। यानी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, उसके अंदर मास हो। दो चीजें आप ध्यान रखना, क्या हो? एंड एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, है ना। दो ही चीज आपको चेक करनी है। क्या? एक तो ऑक्यूपाई स्पेस करे, स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे। दूसरी चीज क्या है? मास उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि एयर तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, पर उसके अंदर मास भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप बलून के अंदर हवा भरते हो, ठीक है, तो उसको अगर आप वेइंग मशीन पे रखोगे तो उसका कुछ वेट होता है। ठीक है, तो एयर का भी वेट होता है और वो भी स्पेस लेती है। जैसे आप एयर को एक ऐसे गैस की तरह मान सकते हो, है ना। एयर क्या है? एक गैस है। और आपके घर में सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर, है ना। तो सिलेंडर क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस भरी हुई होती है और वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसका मास भी होता है। ठीक है, तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, वो सब क्या है? सब मैटर है। तो एग्जांपल है कुछ मैटर के। एयर आपका मैटर आता है, वाटर, ठीक है, मास भी होता है, ठीक है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, शुगर, सैंड, सिल्वर, ये सारे के सारे, स्टील हो गए, ये सब आपके क्या है? मैटर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में है ना, जैसे वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में है। कोई मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में है, स्टील हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर हो गया। कुछ मैटर्स आपके गैस फॉर्म में है। तो आपके मैटर्स तीनों स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज भी है जो कि मैटर नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ एक नाम है, एक फ्रेंडशिप रिलेशन है ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दोनों में से कोई कंडीशन जो है इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, गुड मैनर्स हो गए, आइडिया हो गए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका क्या होता है? ना तो मास होता है ना स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसी चीजों को हम मैटर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि एक मैटर का एग्जाम्पल बताओ जो मैटर है और एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो मैटर नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, है ना। जो मैटर्स हैं उनको हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, आगे हमने फर्दर किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो मैटर्स को हमने दो तरीके से डिवाइड किया। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक यानी मैटर्स फिजिकली कैसे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या वो केमिकली कैसे है, यानी इसमें बॉन्डिंग आगे केमिकली बेस पे वो कैसे है। तो देखो फिजिकल बेस पे अगर हम देखें तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। आपके डेली लाइफ में जितनी भी चीजें आप देखते हो या जिनके बारे में आप पढ़ते हो, जितनी चीजें आप यूज करते हो, वो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या होंगी? या तो सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी, गैस होंगी। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन तीनों चीज के अलावा कुछ है नहीं। इनके अलावा भी कुछ स्टेट्स होती हैं, पर वो अभी हमें बात नहीं करनी है। बट आपको ये तीन ही फॉर्म में हमें मिलती हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें कैसे होते हैं? इसमें डिफरेंशिएट होते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं आपको कि ये चैप्टर तो आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 आप पढ़ने वाले हो, पर ये जो तीनों चीजें हैं ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 2 में। ये चैप्टर 2 पूरा चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। देखो हमारी अर्थ पर जो भी चीजें बनी है वो
118 यानी हमारे अर्थ पर 118 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप आयरन पढ़ते हो ना, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स है। यानी जो हमारा गोल्ड है तो गोल्ड का सिंबल है AU, सिल्वर होता है, सिल्वर का सिंबल होता है AG। तो ये इनके सिंबल है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अच्छा एक और देखो, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो ये H क्या है, ये H एलिमेंट है, ठीक है, ये H क्या है, एलिमेंट है। बट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, किसकी, हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है H2। तो ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड ही बोल देते हैं। कब, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, ये हमारे कंपाउंड्स हैं। एक्चुअल में ये C अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो एलिमेंट्स बोलेंगे, और अगर मिक्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन, तभी तो हमने बोला केमिकल क्लासिफिकेशन। कोई दो चीज केमिकली कंबाइन हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। अब वो हो सकता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो, है ना, और दोनों सेम एलिमेंट हो। जैसे इसमें देखो सेम एलिमेंट है, इसमें टू डिफरेंट एलिमेंट है। और मिक्सचर हो गया, जैसे कोई भी चीज का मिक्सचर, है ना, जो भी है इन दोनों का मिक्सचर, या अदर और की चीज, यानी एक लिक्विड में अगर आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया तो ये भी मिक्सचर हो गया, है ना। और भी कई चीजें हैं जिनको हम मिक्स करते हैं, तो वो मिक्सचर। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। यहां पर हम इसकी बातें फर्दर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन सब चीजों को लेके, जो कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट आपको पता होना चाहिए कि मैटर को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। ये नहीं है कि हमने चैप्टर 1 पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस पे तो हम उसको ले लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, नहीं। आपको पता होना चाहिए मैटर दो तरीके से डिवाइड होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस आते हैं, केमिकल में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आते हैं। इन तीनों टॉपिक्स के, तीनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। चलिए, तो इनकी बात हो गई है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि मैटर्स। अगर मैटर्स हमने समझने हैं आगे, तो उसके लिए कुछ उनकी प्रॉपर्टीज भी बतानी चाहिए। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, तो उसमें आप पढ़ोगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, जैसे वाटर मान लो, ठीक है, एक वाटर ड्रॉप है, एक वाटर ड्रॉप के अंदर H2O बहुत सारे होंगे, है ना। H2O तो बहुत, एक ही छोटा सा मॉलिक्यूल हो गया जो कि आप देख भी नहीं पाओगे अपनी नेक आई से। तो क्या होगा कि अगर मैं इसको ब्रेक करता रहूं, है ना, हाफ करता रहूं, और जब तक हाफ करूं जब तक कि इसमें H2O ना बच जाए, ठीक है। तो ऐसे में जो एक बचेगा, जब उसको बोलूंगा मैं एक छोटा सा पार्टिकल, है ना, छोटा सा पार्टिकल जिससे मिलके बहुत सारे छोटे से पार्टिकल मिलके आपको एक बना के दे रहे हैं, क्या, एक ड्रॉप बना रहे हैं, और उस ड्रॉप को क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा मैटर। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक आयरन शीट है, ठीक है, आयरन शीट है, एक आयरन ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आयरन का ब्लॉक है। अब ये आयरन का ब्लॉक है तो उसके अंदर क्या Fe है, बिल्कुल ठीक है, Fe है। बट क्या एक ही Fe है, नहीं। अगर ये आयरन है तो इसके अंदर Fe कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट Fe होंगे। तो क्या करें, जब मैं इसको ब्रेक करने बैठा, इसको ब्रेक किया, करता गया करता गया करता गया करता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ एक Fe रह गया। इसी चीज को क्या बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं मैं एटम। क्या बोलूंगा, इसको एटम बोलूंगा, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं पार्टिकल। क्या बोल सकता हूं इसको, पार्टिकल, ठीक है, इसको एटम बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और उस वाले केस में H2O के केस में क्या था, इसको पार्टिकल ही बोल सकते हैं और इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आप अच्छे से समझोगे इसको, ठीक है। बट हमारा यहाँ पर जो है, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। इसके लिए एग्जांपल में आप कह सकते हो कि एक वाटर में, ठीक है, इस वाटर में क्या करा मैंने, इस वाटर में मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट तो आपको नजर आता है ना, नजर आता है ना आपको सॉल्ट। जब आपको सॉल्ट नजर आता है और आपने इसमें मिक्स किया, जब आपने सॉल्ट को इसमें मिक्स कर दिया तो आप सॉल्ट देख भी नहीं पाते हो कि सॉल्ट दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्ट भी बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, जिसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला NaCl, ठीक है। ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, इस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl,
ठीक है। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं पाते, इसीलिए क्रिस्टल फॉर्म में तो आपको सॉल्ट नजर आता है, बट जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है और आपको नजर भी नहीं आता, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। और यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि मैटर जो होते हैं इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसमें शुगर डाल दी, तो शुगर के क्रिस्टल्स तो आपको नजर आ रहे हैं, है ना, क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं ना, वो तो आपको नजर आ रहे हैं, पर जैसे ही आपने इसके अंदर शुगर डाल दी उसके बाद आप ना, तो इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, जो शुगर के क्रिस्टल्स थे वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने थे, इसलिए आपको पहले तो नजर आ रहे थे बट बाद में नजर नहीं आए, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए, वो ब्रेक हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका नया अगला टॉपिक है इसी का नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, है ना। पहले क्या था कि पहले तो छोटे होते हैं, अब कितने छोटे होते हैं, तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं KMnO4। ये मैंने KMnO4 क्यों लिया, इसका एक रीजन है। देखो सॉल्ट अगर लूंगा मैं, अगर मैं शुगर लूंगा तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों सेम है, मेरे लिए कोई अलग नहीं। ठीक है, मेरे लिए क्या है, ये वाला सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों एक जैसे हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। बट अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट लेता हूं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट कलर्ड होता है, पिंक कलर का होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूं ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ये खाली इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि वाटर कलरलेस होता है, इसलिए आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसमें जो पार्टिकल्स दिखाऊंगा आपको, वो दिखाऊंगा किसके, सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आपको शो करूंगा, जिससे क्या होगा कि मैं आपको डिफरेंशिएट कर पाऊं कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं। देखो मैं क्या करूंगा कि ऐसा करते हैं, इसके अंदर मैंने 1 स्पून यानी 1 ग्राम मान लो, चाहे 1 ग्राम ले लो, है ना, जैसा भी आप चाहो एग्जांपल ले सकते हो, 10 ग्राम ले लो, जैसी भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो, है ना। तो मान लो मैंने 1 ग्राम क्या ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। अब इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, मैंने 20 पार्टिकल ले लिए। बात को जरा समझना, थोड़ी मैथ्स भी लगा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें 20 पार्टिकल थे, चलो 40 कर देते हैं, डबल कर दिए मान लो। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा वाटर ही क्या होगा, पिंक नजर आएगा, और ये कैसा कलर होगा, ये होगा डार्क पिंक। अब मैं इसको ज्यादा कलर में दिखा नहीं सकता क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक मेरे पास इंक है। ठीक है, बट आपको समझना होगा थोड़ा सा कि अगर ये डार्क पिंक हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, ये था 100 ml, कितना था 100 ml, मैंने इसके अंदर से क्या करा, मैंने इसके अंदर से 10 ml इसमें डाल दिया। ये पहले से 90 ml था, 10 ml पड़ता ही फिर ये कितना हो गया, 100 ml हो गया। अब मुझे बताओ जितना ये पिंक था क्या ये उतना ही पिंक होगा, नहीं, ये उससे कम पिंक होगा। ठीक है, ये उससे कम पिंक होगा पर इससे कम पिंक होगा। चलिए अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसके अंदर से भी क्या करा, 10 ml निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो है ये लाइट पिंक हो गया, इससे तो कम होगा, इससे कम पिंक होगा। और ये वाला जो है इसके अंदर ट्रांसफर किया 10, तो बाकी ये पूरा कितना हो गया, ये 100 ml ही हो जाएगा, क्योंकि हम बाकी 90 ml क्या लेंगे, वाटर लेंगे, 90 ml वाटर लेंगे। तो आपको ये और ज्यादा कम पिंक हो गया। ठीक है, इसका पिंक जो है थोड़ा डाउन हो गया। जब मैंने इसमें 10 ट्रांसफर किया तो ये भी पिंक हो गया। अब देख रहे हो कि मतलब हमने 3 गैस कर लिए, अब ऐसा नहीं कि पूरा वाटर की वाटर इधर डाल दिया, मैं सिर्फ 10 ml ले रहा हूं, मतलब थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूं, उसके बाद भी पूरा वाटर क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। फिर इसका भी मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया, फिर अगला वाला भी पूरा पिंक हो गया। इसका भी मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया, इसको ट्रांसफर किया अगले में 10 ml, और मैंने बाकी 90 ml पानी लिया और इसको मिलाया 100 ml हुआ, और क्या हुआ, ये भी पिंक हो गया, बट इस बार क्या था, बहुत ही लाइट पिंक था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने, बहुत ही ज्यादा स्मॉल। अगर आपने 1 ग्राम भी लिया ना तो उसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसमें किया। तो इतने से जगह का भी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पूरे वाटर को क्या कर रहे हैं, पिंक कर रहे हैं। उसके इतनी जगह के पार्टिकल्स इस पूरे को पिंक कर रहे हैं, इतनी जगह के पार्टिकल्स पूरे इसको पिंक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखो लाइट होता रहेगा, ये डार्क पिंक था, ये लाइटेस्ट पिंक हो जाएगा। ठीक है,
सबसे लाइट पिंक है, बट ये पिंक तो है ना, इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमने इतनी बार डिवाइड कर दिया, उसके बाद भी पार्टिकल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के दो पॉइंट्स हैं आपके। एक है मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, उसके लिए दो एविडेंस दे सकते हो। याद रखना, जब भी आपको सॉल्यूशन लिखोगे आपके लिए एविडेंस देना जरूरी है, उसके एक एग्जांपल देना जरूरी है। अगर आप एग्जांपल देते हो तो टीचर को और जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको अच्छे समझ में आएगा कि आंसर भी क्या लिखा है, दूसरा वो ये भी समझेगा कि आपको अच्छे से समझ में आता है, आपने चीजों को रट्टा नहीं मारा। इसलिए साथ में एविडेंस याद जरूर कर लेना, वरना ये आपको ही दिक्कत देगा। ठीक है, आप तो लिख दोगे कि भैया मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल, आपने रट्टा मारा हुआ था लिख दिया, बट अगर आपने एक्टिविटी नहीं लिखी तो टीचर समझेगा कि आपने रट्टा मारा है और लिख दिया है, आपने बिल्कुल एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं किया है। इसलिए इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे, शुरू करते हैं हम। अगला जो इसके बाद था वो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी यहाँ पर इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो मैटर है ना, जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है ना, फिजिकली नेचर क्या है वो पढ़ा हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है, जैसे ये है मैटर, मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है, ये मैटर है, क्यूब था, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है। तो अभी तो मैंने बात करी इस पूरे की, है ना, इस पूरे की बात की। अब मैं बात कर रहा हूं एक की, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। मैं इस एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसलिए क्या लिखा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी मैं बात करूंगा, यानी इसकी बात करूंगा। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब स्पेस है, ये तो बोलना ठीक है, आसान है, आगे के पार्टिकल की रट्टा मार लो कोई बात नहीं, बट आप समझो इस चीज को। जैसे मैं इसका एविडेंस क्या दे सकता हूं, ऐसा एग्जांपल लो जिसमें क्या हो कि आप ये प्रूफ कर पाओ कि क्या होगा, स्पेस होगा इसके बीच में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, इस रूम के अंदर मैंने बहुत सारी फुटबॉल भर दी, ठीक है, टेरेस पे गया और टेरेस पे जो स्टेयर्स का गेट है वहां से मैं भरना स्टार्ट करता हूं। इस रूम में पूरे में क्या होगी, पूरा की पूरा क्या हो गया, इसके अंदर फुटबॉल भर दी। तो क्या ये पूरा भर गया, इसके बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल स्पेस है। मैंने क्या करा, मैंने छोटी बॉल आती है ना कॉस्को की बॉल इसके अंदर भरनी स्टार्ट की, तो वो इसके बीच में, यानी एक फुटबॉल ये थी, ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ी फुटबॉल, ये दूसरी बड़ी फुटबॉल आ गई, फिर ये तीसरी और ये चौथी। आप देखोगे इसके बीच में जगह बतेगी, इसके अंदर छोटी कॉस्को की बॉल आ सकती है। ठीक है, तो मैंने वो भर दी। अब क्या ये अभी भी इसके अंदर स्पेस है या नहीं है, बिल्कुल है। क्या है बेटा, ये है स्पेस। तो इसके अंदर छोटे छोटे मार्बल मैंने लिए और भर दिए। ठीक है, अभी भी स्पेस है, बिल्कुल है। क्या भर दो, सैंड भर दो। तो सैंड क्या होगी, इसके बीच में जो पार्टिकल्स है यहां सैंड आ जाएगी। ठीक है, इसके बीच में क्या हो सकती है, सैंड भर सकती है, बिल्कुल भर सकती है। अब सैंड भी पूरी आपने भर दी, क्या अभी भी स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। आप पानी डाल दो उसमें, जब आप पानी डालोगे तो उसके बीच में जो जगह है वहां सब पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमें एक एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जो हम यहाँ शो कर सके और हम ये दिखा सकें। हम यहाँ तक कि प्रैक्टिकल लैब में भी, ठीक है, हम प्रैक्टिकल लैब में भी इसको प्रूफ कर पाए, कौन सा ये क्या, कौन सा एविडेंस इसका क्या होगा वो हम प्रूफ कर पाए। वो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे पास होगा, हम उसको लिखेंगे, टीचर को समझ में आएगा, हाँ बच्चे को समझ में आया। ठीक है, तो क्या करते हैं हमने एक लिया बीकर, एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, उसको इतना भर दिया, उस लेवल को हमने मेजर कर लिया। मान लो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है 10 ml, ये है 20 ml, ये 30 ml, ये 40 ml और ये था 50 ml। ये हमने वाटर इतना लिया और ये हमने मेजर करके रख लिया। अब हमने क्या करा, हमने इसके अंदर 1 स्पून क्या डाल दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। तो ये वाटर और सॉल्ट को हमने जब इसको डिसॉल्व कर दिया, शेक करके हमने इसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि इसका लेवल इतना ही है, 1% भी इसका 0.1% भी इसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ क्या, देखो पार्टिकल जो है वाटर के वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे आपको यही दिखा दूंगा, जैसे यहां दिखा देता हूं आपको,
ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल वाटर के हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आपको जगह नजर आ रही है जहां पर मैंने डॉट बनाई, सॉरी। तो इन डॉट्स के बीच में क्या हो जाएगा, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्ट के पार्टिकल यानी NaCl के पार्टिकल क्या करेंगे, इस स्पेस में, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर, और क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में है तो मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आगे भी आएगा, है ना, तो इसको अभी से याद कर लें, ठीक है। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या होगा, ये NaCl आके बैठ जाएंगे, ठीक है। और याद रखना कि जितने इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उनके बीच में जितनी जगह है आप उतने ही सॉल्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक लेवल आएगा, एक टाइम आएगा जिसके बाद में फर्दर ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उतने तक तो क्या होगा, लेवल उतना ही रहेगा, पर जैसे ही आपने उस चीज को बढ़ा दिया तो आपका जो है सॉल्ट, आपका लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस रूम के अंदर क्या करा, फुटबॉल भरनी स्टार्ट करी, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, फुटबॉल भरनी बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉस्को की बॉल डालनी स्टार्ट की, तो जितने भी वॉइड है, जितनी भी जगह थी खाली, जितनी भी जगह खाली थी उसके अंदर अगर कॉस्को की बॉल जा चुकी है तो एक और बॉल इसके अंदर नहीं जा सकती। तो क्या होगा, जैसे ये फिल हो जाएगा, मान लो मैंने 10 बॉल डाली, मिक्स हो गई, 10 और डाली, मिक्स हो गई, पर 10 और डाली तो वो मिक्स नहीं हुई, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी कितनी थी, 25 की थी, तो 5 रह जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आपने 1 स्पून डाला, लेवल नहीं बढ़ा, हो सकता है कि 2 स्पून डाल दो, लेवल ना बढ़े, पर 5 स्पून पे तो लेवल बढ़ेगा ना। तो उस चीज को हम इसको हटाते हैं, हमें सिर्फ एक्टिविटी दिखानी है करके कि हमें 1 स्पून भी डालने से लेवल कम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में स्पेस है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसका क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर और आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है धूपबत्ती घर में, ठीक है। आप धूपबत्ती करते हो, धूपबत्ती से जो स्मोक होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है ना, और आप उसको फैलाने तो नहीं जाते ना कि तू उधर जा, नहीं, अपने आप को फैलता है। इसका मतलब है पार्टिकल्स अपने आप मूव करते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर लिया, यहाँ पे बीकर बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे करते हैं एक बीकर के अंदर पानी है, ठीक है, और एक ड्रॉप मैंने क्या करा, इंक डाल दी, एक ड्रॉप मैंने क्या ऐड कर दी, इंक ऐड कर दी, ये क्या था, वाटर था। आप इसको मिक्स मत करना, सिर्फ जेंटली इसको ड्रॉप को यूं छोड़ देना है। यहाँ पर क्या होगा, ये ड्रॉप यहीं रहेगी क्या, नहीं, ये यहां नहीं रहेगी, ये पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगी, पूरे वाटर में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर यानी मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल जो हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये मार्कर आपका है ना, ये सॉलिड है, इसमें भी पार्टिकल्स होंगे, ये मूव नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मूव नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में अगर इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल दिखाएं अगर हम आपको, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल दिखाएंगे तो क्या होगा, इस पार्टिकल जो यहाँ पार्टिकल है उसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ये क्या करेगा, इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा होगा, ये आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही आप बड़े लेवल पर देखते हो। अगर माइक्रोस्कोपिक, जैसे अब देखो आप सेल नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उसी तरीके से आप एटम को कैसे देख लोगे, आप पार्टिकल को कैसे देख लोगे नेक्ड आइज से, उसी तरीके से जब अगर आप मान लो इसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको ये पार्टिकल सबसे टॉप पर है ना वो आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। कैसे, इतनी कुछ इस तरीके से, भाई देखो इतना छोटा मूव होगा कि मैं दिखा भी नहीं सकता, बट यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आएगी कैसे मूव करता है वो पार्टिकल, कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। पर मूवमेंट बहुत स्लो होगा, अब क्योंकि ये लिक्विड है इसका मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा ये मिक्स हो चुका होगा, ठीक है। बट याद रखना मिक्स होने के बाद भी पार्टिकल हमेशा मूव करते रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ वाटर को ऐसे मूव करता हुआ नजर नहीं देख सकते, इसलिए क्या होगा कि पानी के पार्टिकल्स को नहीं देख पाए पर इंक के पार्टिकल्स को आप देख सकते हो, इसलिए क्या होगा, हम ये भी कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यही इसी का ले लेते हैं, आप देखो हमारे पास यही है जो समझाने के लिए, बाकी कुछ तो है नहीं।
फिर भी कोशिश करते। देखो इसके पार्टिकल्स जो है ये कई पार्टिकल से मिलके बनाए, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ, इसीलिए तो सॉलिड है, अदरवाइज ये ब्रेक हो सकता था। मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये ब्रेक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं। मैं पानी को हटाता हूं, हट जाता है। पानी को ब्रेक कर सकता हूं और एयर को तो बिल्कुल ही ब्रेक कर सकता हूं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, इसलिए ये पार्टिकल एज इट इज आपको नजर आ रहा है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक ड्रॉप है, ठीक है, ये है ड्रॉप इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये इधर भी ब्रेक, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ड्रॉप हमेशा आपको ना ऐसे नजर आएगी, इस तरीके से अंदर की तरफ बैंड होगी। क्यों? अब देखो ये जो पार्टिकल है, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपकी कि आपको नजर आए। जैसे ये है, ठीक है, ये ड्रॉप है। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, वो क्या होगा? वो यहां तो गिर सकता है, नहीं गिर सकता, पर नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि इधर वाले मॉलिक्यूल ने इसको अट्रैक्ट कर रखा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो जब भी ड्रॉप एक बनती है घर में, आप देखो कहीं भी बना सकते हो ड्रॉप, तो अच्छी बात है। तो देखोगे क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल होगा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इसके लिए अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इससे जस्ट नेक्स्ट वाला इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, इसलिए आपको ड्रॉप ऐसी नजर आती है, ठीक है। और जो मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे गोल, है ना, स्फेयर के, तो वो भी कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं। क्या होता है? हम एक चेंबर होता है, ठीक है, जो कि इधर से फ्रीजर लगे होते हैं, बहुत ही कूल हवा, बहुत ठंडी हवा इधर से निकालते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने क्या करा? एक मेल्ट ग्लास से बनते हैं, है ना, कांच से बनते हैं, तो मोल्टेन फॉर्म में होता है और उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप तो पहले ऐसे होती है ना, तो छोड़ते हैं, तो जब आता है बीच में, जब ये फ्री हो जाता है, उसके बाद ये बिल्कुल स्फीयर बन जाता है, बिल्कुल स्फीयर बनता है। और क्योंकि ये फ्रीजर के चैम्बर में होता है, तो ये ठंडा और कूल होकर क्या बन जाता है? बिल्कुल स्फीयर बन जाता है। नहीं तो आप सोचो, अगर कोई चीज ऊपर से आ रही है, तो वो तो या तो बिल्कुल ऐसे होगा ना, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, उसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए, पर ये ऐसे बन जाती है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है, इसीलिए वो स्फेरिकल हो जाती है। और जो मार्बल्स बनते हैं वो इसी बेस पे, इसी एक्टिविटी पे, इसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है इसके ऊपर बेस पे ये मार्बल्स बनते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दे रखा है, इसका गेम का नाम तो मुझे नहीं पता, क्या डांस है, ईदू मिशमी। भाई देखो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई है तो माफ करना, ठीक है। ईदू मिशमी जो है, इसमें भी यही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम ये जो गर्ल्स है वो इस तरीके से होल्ड करती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बट अगर मान लो सिर्फ हाथ से हाथ पकड़ेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होगा। बट पूरा इन्होंने एक दूसरे को, ठीक है, होल्ड किया हुआ है, तो इस तरीके से फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें एक और आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 4 नंबर करना चाहते हो तो चौथे में आप ये लिख सकते हो कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। इसकी एक्टिविटी में लास्ट वाले टॉपिक में यहाँ पर करा चुका था, जिसमें कितने थे आपके 4 मैंने बीकर बनाए थे, वो एग्जाम्पल इस एक्टिविटी में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, ठीक है, ये आप लिख के, और वो एक्टिविटी जो थी मैंने आपको लास्ट में कराई थी वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहली वीडियो, कौन से चैप्टर की? ये हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसकी पहले वीडियो है। इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया क्या? मैटर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको टॉपिक समझ में आया, तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर सकते हो। और इसी तरीके से साइंस की और भी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए, ठीक है, टाइम से, और आप उसको एंजॉय भी कर पाओ, और दूसरा आपके टॉपिक्स भी टाइम से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।